हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ट। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का एनसीईआरटी बुक जो न्यू है क्यूरोसिटी का चैप्टर 8 अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर के एक्सप्लेनेशन। तो चैप्टर एक कोट से स्टार्ट होता है जिसे लिखा है थिरुकुरल ने। तो उन्होंने क्या लिखा है देखो, इफ़ इट डजंट रेन वेल इवन द माइटी ओशन विल बी ड्रेन्ड। इसका मतलब अगर मान लो बारिश अच्छे से अगर नहीं होता है तो इवन ये जो माइटी ओशन है, इतना बड़ा सा ओशन होता है ना, वो भी ड्रेन्ड हो जाए, मतलब ड्रेन हो जाएगा मतलब सूख जाएगा। ठीक है, बड़ा सा ओशन भी उसका भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मतलब ओशन भी मतलब पूरा सूख जाएगा। तो चैप्टर इस तरह से स्टार्ट होता है। देखो, ऑन अ ब्राइट समर आफ्टरनून आवी एंड थीरव एंजॉय देयर शिकंजी lemonade. After looking at the ice in the lemonade, Thirav wonders about the nature of ice and water. तो एक दोपहर का समय था, आवी और थीरव दोनों शिकंजी पी रहे थे। तो आइस लेमनेड में आइस को देखते हुए थीरव सोचता है कि आइस और वाटर का नेचर कैसा है, दोनों का क्वालिटीज़ क्या है था। ठीक है, फिर देखो थीरव क्या बोलता है, आइस फील्स हार्ड टू टच एंड वी कैन होल्ड इट इन आवर हैंड्स whereas we cannot, वाटर कैन नॉट बी हेल्ड इन द सेम वे, सो दे मस्ट बी डिफरेंट सब्सटेंसेस। आइस जो होता है ना, हार्ड होता है, इसलिए हम लोग उसको हाथ में होल्ड कर सकते हैं। वेयर एज वाटर को हम लोग कैसे भी हाथ में पकड़ने का कोशिश करें वो तो निकल ही जाता है, उसको हम नहीं होल्ड कर सकते। ये दोनों ही माइट भी, आइस और वाटर जो है ना, ये दोनों अलग अलग सब्सटेंसेस होंगे। तो आवी क्या कहती है, देखो, नो दीज आर द सेम सब्सटेंसेस। आवी का कहना है कि ये दोनों ही सेम ही सब्सटेंसेस है। हाँ, तो आवी हैज़ अ काउंटर व्यू टू थीरव। आवी का जो व्यू था वो थीरव के व्यू से एकदम डिफरेंट था। काउंटर व्यू मतलब होना बहुत अलग होना। व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाई, आपको क्या लगता है? तो इसका आंसर में हम क्या लिखेंगे, हमें क्या लगता है? आप सबको पता है कि आइस और वाटर तो सेम ही होते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे, यस आई थिंक आवी इज करेक्ट, आइस एंड वाटर बोथ आर द सेम सब्सटेंसेस, बट क्या है, बट इन डिफरेंट फॉर्म्स उनका अलग है। फिर आवी कहती है, वी कैन पुट वाटर इन द फ्रीजर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर एंड चेक इफ इट्स गेट कन्वर्टेड इनटू आइस। तो बोलते कि हम लोग क्या करते हैं, वाटर को अगर फ्रीजर में रख दे, रेफ्रिजरेटर में, तो वो आइस, वाटर जो है ना वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब सेम सब्सटेंस है। तो थीरव कहता है, yes I know when water is left in the freezer it gets converted into ice, but probably something gets added to the ice in the freezer. हाँ, मुझे पता है कि अगर वाटर को हम लोग अगर फ्रीजर में रख दे थोड़े समय के लिए तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, मगर अभी कहता है कि प्रोबेबली उसमें शायद कुछ ना कुछ तो ऐड हो जाता होगा जिसके कारण वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है वाटर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, डू यू थिंक थीरव इज राइट, हाउ कैन यू फाइंड आउट। आपको क्या लगता है कि थीरव जो है वो सही कह रहा है, इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे आप लोग को इसके लिए एक एक्टिविटी दिया गया है। देखो एक्टिविटी 8.1, लेट अस ऑब्जर्व। पुट एन आइस क्यूब इन अ कप। आपको एक कप लेना है, उसमें कुछ आइस क्यूब्स रखने हैं। लीव इट ऑन द टेबल एंड ऑब्जर्व। आप उसको टेबल पे रख दो और ऑब्जर्व करो, थोड़ी समय के लिए देखो। आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर। उसमें जो आइस था कप के अंदर वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। हाउ कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस। आप इस ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकालते हो, क्या रिजल्ट आता है? डज दिस मीन दैट आइस एंड वाटर आर द सेम सब्सटेंसेस। क्या इसका मतलब ये है कि आइस और वाटर जो है ना ये दोनों ही सेम सब्सटेंसेस है? तो इसका आंसर होगा यस, आइस एंड वाटर आर द टू फॉर्म्स ऑफ द सेम सब्सटेंसेस। दो अलग अलग फॉर्म्स है सेम ही सब्सटेंस के। दीज फॉर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेट्स। और इनको अलग अलग फॉर्म्स को हम लोग स्टेट्स भी कहते हैं। These different states of water show many differences in their behavior. और भले ही ये वाटर के ही अलग अलग फॉर्म्स है ना, वाटर और आइस दोनों ही सेम है, मगर इनका फॉर्म अलग अलग होने के कारण इनका प्रॉपर्टीज भी थोड़ा अलग अलग हो जाता है। वाटर फ्लोज, वाटर जो है ना वो फ्लो करता है, मगर आइस तो कभी फ्लो नहीं करता है। वाटर जो हम लोग स्प्लैश कर सकते हैं, मगर आइस स्प्लैश होगा क्या? आइस तो स्प्लैश नहीं होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है। आगे देखते हैं 8.1, इन्वेस्टिगेटिंग वाटर्स डिसअपियरिंग एक्ट। हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे वाटर कैसे डिसअपियर हो जाता है, मतलब कैसे खत्म हो जाता है। इट इज़ अ रेनी मॉर्निंग व्हाइल गोइंग टू स्कूल, आवी and Thirav observes that there are lot of water puddles in the playground. That evening when they go to play, they are surprised to observe that some of the water in the puddles had disappeared. एक बार बारिश का समय था, सुबह का टाइम था। वाइल जब वो लोग स्कूल जा रहे थे, आवी और थीरव नोटिस करते हैं कि प्लेग्राउंड में बहुत सारे कीचड़ के कुछ गड्ढे थे। वाटर पडल्स मतलब कीचड़ के गड्ढे।
तो शाम तक जब वो लोग फिर बाद में जब वो लोग खेलने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि कीचड़ के गड्ढों में पानी नहीं था। सुबह तो बारिश दिया था तो कीचड़ के गड्ढों में पानी भर गया था, मगर शाम को उन्होंने देखा कि कीचड़ के गड्ढों में से पानी डिसअपियर हो चुका है। हैव यू एवर नोटिस्ड वाटर इन द puddles डिसअपियरिंग? वेयर डज इट गो? डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। क्या आपने कभी कीचड़ के गड्ढों में से वाटर को डिसअपियर होते हुए नोटिस किया है? अगर फिर ये कहाँ चला जाता है, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो। तो थीरव क्या सोचता है, देखो थीरव सोचता है, आई थिंक द वाटर हैज़ बीन एब्जॉर्ब बाय द सॉइल ऑन द प्ले ग्राउंड। व्हाट डू यू थिंक अबाउट? थीरव के हिसाब से वाटर जो था ना वो प्लेग्राउंड का जो पडल्स में जो वाटर जमा हो गया था ना वो सॉइल में एब्जॉर्ब हो गया, जिसके कारण वो सूखा हुआ दिख रहा था। What else have you seen water disappearing? Can you think of possible reasons why this happens? क्या आप लोग भी कुछ possible reasons सोच सकते हो कि ये ऐसा क्यों हुआ होगा? You might have observed that after washing the utensils, water left on the surface of the utensil dries up after some time. Does the reason you thought earlier to explain water disappearance was अप्लाई इन दिस केस ऑल्सो? आपने देखा होगा कि जब हम लोग बर्तन धो के रख देते हैं और उसमें जो पानी रहता है वो भी थोड़ी देर बाद में डिसअपियर हो जाता है, क्या वहाँ पर भी क्या वाटर सिप कर जाता है? क्या वो स्टील एब्जॉर्ब कर लेता है पानी को, इसलिए डिसअपियर होता है ना? तो देखो, आवी वंडर्स इफ द वाटर हैज सिप्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द यूटेंसिल। आवी सोचती हो कि मे बी वाटर जो है ना वो यूटेंसिल के सरफेस से सिप कर गया, मतलब रिस्ट के नीचे गिर जाता होगा, इसलिए ये हो जाता है, मतलब पानी डिसअपियर हो जाता है उसमें से। थीरव थिंक्स दैट वाटर डज नॉट सिप थ्रू द सरफेस ऑफ द यूटेंसिल। डिजाइन एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट हुज आइडिया इज करेक्ट। थीरव सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, यूटेंसिल्स के अंदर से पानी कैसे नीचे निकल जाएगा, है ना, कैसे सिप करेगा? वो तो प्लेन सरफेस होता है, उसमें कोई होल नहीं होता है। तो इन दोनों का जो कन्फ्यूजन है ना, इसको हम लोग समझने के लिए अच्छे से हम लोग एक नीचे इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है? तो एक एक्सपेरिमेंट है, इसको भी हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, देखते हैं। देखो, टेक अ टेबल स्पून ऑफ वाटर ऑन अ स्टील प्लेट एज शोन इन फिगर 8.1। तो इस तरह से जैसे फिगर में आप लोग को दिखाया है ना, एक प्लेट लेना है और उसमें 1 चम्मच पानी डाल देना है। ऑब्जर्व वेदर द वाटर सिप्स थ्रू टू द अदर साइड ऑफ द प्लेट और नॉट। और आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या पानी, ये जो पानी है, ये जो पानी यहाँ पे दिया गया, क्या ये पानी इसके अंदर से नीचे की ओर चला जा रहा है, यूटेंसिल्स के उस साइड निकल के आ रहा है सिप करके? कीप ऑब्जर्विंग दिस एट रेगुलर इंटरवल्स अंटिल द वाटर कम्प्लीटली डिसअपियर्स। और आपको इसको ऑब्जर्व करना है जब तक ये पानी पूरा डिसअपियर नहीं हो जाता है, पूरा खत्म नहीं हो जाता है। देखो, व्हाट डू यू इन्फर? इज दिस एक्टिविटी इनफ टू कम टू द कंक्लूजन दैट वाटर डज नॉट सिप थ्रू द स्टील प्लेट? क्या ये एक्टिविटी सही है इतना समझने के लिए कि वाटर इस प्लेट से सिप नहीं कर रहा है, मतलब निकल के नहीं जा रहा है अदर साइड? तो इफ वाटर डज नॉट सिप थ्रू द स्टील प्लेट देन वेयर हैज द वाटर गॉन? अगर ये पानी इस यूटेंसिल्स के होल से अंदर दूसरे साइड सिप नहीं किया है, नहीं निकल के आया, तो ये पानी फिर गया तो गया कहाँ, है ना? दिस वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट कॉल्ड वाटर वेपर। यहाँ जो पानी था, ये पानी क्या होता है असल में, ये भाप बन के एयर में उड़ जाता है ना, जिसको ही हम लोग वाटर वेपर कहते हैं। जब पानी भाप में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम लोग उसे वाटर वेपर कहते हैं। द वाटर वेपर इज अनदर स्टेट ऑफ वाटर। तो वाटर वेपर भी पानी का एक दूसरा स्टेट है। हमने पहले क्या सीखा था, आइस था, एक वाटर हो गया, और वाटर वेपर भी एक डिफरेंट स्टेट है वाटर का। द वाटर इज द अनदर स्टेट। लेट अस थिंक ऑफ अनदर ऑब्जर्वेशन वेयर यू नोटिस द वाटर डिसअपियरिंग। हम लोग एक दूसरा ऑब्जर्वेशन देखते हैं जहाँ हम लोग देखते हैं कि वाटर वहाँ भी डिसअपियर हो रहा होता है। जैसे कि देखो, while making dosa we sprinkle some water on a hot pan and it disappears. Where does it go? डोसा बनाते वक्त हम लोग, जैसे तवा होता है ना, उसमें हम लोग जब पानी छिड़कते हैं, वो तो गर्म रहता है तवा, जब उसे पानी छिड़कते तो पानी जब एकदम इन 9 मिनट्स वो पानी भाप में चेंज हो जाता है, गायब हो जाता है ना? तो ये हमने सीख लिया कि वाटर जो होता है ना वेपर में चेंज हो जाता है। देखो, ये क्या कह रही है आवी, वाटर वेपर इज एक्चुअली इनविजिबल बट द प्रेजेंस ऑफ टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द स्टीम मेक्स इट विजिबल। वाटर वेपर जो होता है ना वो एक्चुअली इनविजिबल होता है, हम लोग उसे आंखों से नहीं देख सकते, मगर कभी कभी बहुत ज़्यादा घना होने से क्या होता है, उसमें टाइनी ड्रॉपलेट्स होता है ना। जब मान लो पानी बॉयल हो रहा होता है, मान लो कहीं पे पानी ऐसे बॉयल हो रहा है,
तो ये हम इस वेपर को तो हम लोग देख पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स वाटर के बहुत बहुत सारा होता है, इसलिए हम उसे देख पाते हैं। और नॉर्मली जो हवा में भी जो वाटर होता है बहुत ही कम अमाउंट में होता है ना, इसलिए हम लोग उसे नहीं देख पाते। ठीक है, देखो, द वाटर विच इज स्प्रिंकल्ड ऑन द हॉट पैन गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम। स्टीम में मतलब भाप में बदल जाता है। स्टीम इज एक्चुअली क्या होता है? वाटर वेपर होता है। सम पार्ट ऑफ विच कन्वर्ट्स इनटू, और कुछ जो उसके वाटर वेपर के जो कुछ पार्ट्स होते हैं ना, वो वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन दिया, देखो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर, इसको इवेपोरेशन कहते हैं, है ना। जब वाटर जो है ना वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको इवेपोरेशन कहते हैं। देखो, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली इवन एट रूम टेम्परेचर। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जांपल्स ऑफ इवेपोरेशन? तो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है ना, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एकदम गर्म तवे पे ही हो और एटमॉस्फेयर पूरा गर्म हो, धूप होना चाहिए तभी एटमॉस्फेयर इवेपोरेशन चलते रहता है प्रोसेस, ऐसा नहीं है। ये रूम टेम्परेचर पे भी हर वक्त इवेपोरेशन का प्रोसेस चलते ही रहता है। जैसे कि आप देखो, ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स, मॉप्ड फ्लोर एंड स्वेट ऑन द बॉडी। जो हम लोग कभी मान लो कपड़े सूखने के लिए छाँव में भी रख देते हैं ना, तो वो भी तो सूख जाता है कि नहीं। फिर हम लोग जब पोछा लगाते हैं, वो भी थोड़ी देर बाद जो ज़मीन का जो पानी होता है वो भी सूख जाता है, और हमें पसीना आता है वो भी हमें सूख जाता है ना। तो ये सारे इवेपोरेशन का प्रोसेस ना रूम टेम्परेचर में भी होते ही रहते हैं। नाउ व्हाट डू यू थिंक इज द रीज़न फॉर द डिसअपियरेंस ऑफ वाटर फ्रॉम द puddles? इज इट ड्यू टू सिपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड और इवापोरेशन ऑफ वाटर, और बोथ ऑफ दिस? आपको क्या लगता है? अब बताओ आप लोग कि जो कीचड़ के जो गड्ढे थे उनमें से पानी कहाँ चला गया होगा? क्या ओनली सिपिंग ऑफ वाटर? क्या वो पानी बस सॉइल में एब्जॉर्ब हो गया होगा, या वहाँ पे इवापोरेशन हुआ होगा, या फिर दोनों ही हुआ होगा? तो ऑब्वियसली वहाँ पे दोनों ही हुए होंगे, क्योंकि वो तो बाहर था, प्लेग्राउंड एरिया था, तो वाटर तो सिप किया ही होगा, सॉइल में एब्जॉर्ब हुआ ही होगा, और कुछ पानी इवापोरेट भी हो गया होगा। ठीक है, देखो, हैंड सैनिटाइजर डिसअपियर्स एज यू रब इट ऑन योर हैंड्स, व्हाट हैपन्स टू इट? अगर आप लोग ने नोटिस किया होगा कि जब आप हैंड सैनिटाइजर को हाथों में आप रब करते हो तो डिसअपियर हो जाता है। ऐसा क्या होता है वहाँ पे जो डिसअपियर हो जाता है ना? तो वहाँ पे भी आपका वो इवापोरेट हो जाता है जल्दी से। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अनदर मिस्ट्री 8.2। Next day, Avi, Thiraf and their friends decide to make lemonade. During the evaporation, during the preparation, they take cold water in a glass tumbler and add ice cubes to it. After a few minutes, they notice something exciting about the outer surface of the glass tumbler. Let us find out by conducting a similar activity ourselves. तो नेक्स्ट डे आवी, थीरव और उसके फ्रेंड्स जो थे ना, उन लोगों ने लेमनेड बनाने का सोचा। प्रिपरेशन के समय में जब उन्होंने कोल्ड वाटर लिया एक ग्लास में, तो उसमें आइस डाले ना, तो उसमें थोड़े थोड़े उसका जो ग्लास का जो आउटर साइड होता है ना, जैसे मान लो ऐसे ग्लास है, यहाँ पे कुछ आइस के टुकड़े डाले और पानी भी था, तो ग्लास का जो आउटर सरफेस होता है ना कुछ अलग सा हो गया। तो आगे देखते हैं एक्सपेरिमेंट में क्या दिया है। देखो, एक्टिविटी 8.3, लेटस एक्सपेरिमेंट। टेक कोल्ड वाटर इन अ ग्लास टम्बलर में लेना है हमें, ठंडा पानी एक ग्लास में ठंडा पानी लेना है, उसमें फ्यू आइस क्यूब्स आपको डाल देने हैं, और उसको कुछ समय के लिए 5 मिनट के लिए आप उसको छोड़ दो और ऑब्जर्व करो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, आप जो ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्व कर रहे हो उसको आप रिकॉर्ड करो। एंड द क्वेश्चंस दैट अराइज इन योर माइंड, और जो क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं ना उनको 8.1 जो टेबल दिया आपके बुक में उसमें आपको लिखना है। यू कैन ऑल्सो टच द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टू फील इफ देयर इज एनी चेंज, और आपको ग्लास का जो आउटर सरफेस है ना उसको भी आप टच करके देख सकते हो क्या इस पार्ट को। ये तो स्मोकी सा हो जाता है ना देखने में, और छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स जमा हो जाते हैं, तो उसको भी आप टच करके देख सकते हो फील करने के लिए कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे बच्चों देखो आप क्या ऑब्जर्व करोगे वहाँ पे ग्लास के बाहर, कि देखो व्हाट हम लोग ऑब्जर्व ये करेंगे कि कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर हो जाएंगे ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास में, है ना। तो हम फिर इससे क्वेश्चन क्या आएगा, वेयर डज, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स आए कहाँ से, वेयर डज दिस वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम। फिर स्मॉलर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं ना कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर वाटर ड्रॉपलेट्स। जो स्मॉलर ड्रॉपलेट्स थे ग्लास के बाहर, वो धीरे धीरे आप देखोगे कि वो लोग कंबाइन होकर बड़े ड्रॉपलेट्स बन जा रहे हैं। तो देखो फिर से क्वेश्चन आ रहा है मन में, डज द वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम इनसाइड द ग्लास कंटेनिंग आइस। क्या जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो ग्लास के बाहर आपको देखने को मिल रहा था, तो क्या ये वो पानी ग्लास के अंदर से ही बाहर आया था सिप होके, है ना। द वाटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर फील्स कूल टू टच। जब आप
आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जब वाटर आप ग्लास को छुओगे, है ना, जिसमें आइस था, वो पूरा ठंडा लगेगा आपको टच करने से। तो व्हाट कॉजेज द आइस क्यूब्स मेल्ट। और हमारे मन में और एक क्वेश्चन क्या आ रहा होता है कि जो पानी में जो आइस रखा रहता है वो किस कारण से मेल्ट हो रहा होता है ना। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि वो गल जाएगा पूरे पानी में, तो क्यों गल जाएगा। तो ये सारे कुछ ऑब्जर्वेशन है और आपके क्वेश्चन है, आप लोग इस तरह से नोट डाउन कर सकते हो। देखो, वन ऑब्जर्वेशन दैट अराइजेज इन आवीज माइंड, देयर आर सम ड्रॉपलेट्स। तो आवी के माइंड में एक ऑब्जर्वेशन ये आता है कि कुछ ड्रॉपलेट्स थे पानी के अपियरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर के आउटर सरफेस पे जो अपियर हो रहे थे। इनिशियली धीरे धीरे क्या हो रहा था, वाटर ड्रॉपलेट्स जो था ना आर डिपोजिटेड एंड दिस ड्रॉपलेट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स। तो वो इनिशियली आप देखोगे कि छोटे छोटे ड्रॉप्स जो थे ना वो मिलके बड़े ड्रॉप्स में चेंज हो गए। यू कैन ऑल्सो ट्राई द अबव प्रोसेस विथ अ मेटल कंटेनर में भी आप ट्राई कर सकते हो, नॉट ओनली ग्लास में, मेटल कंटेनर में भी सेम इफेक्ट होगा। यू मे बी क्यूरियस अबाउट वेदर द वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम। तो आप लोग क्यूरियस होंगे कि ये ग्लास के पानी जो था वो तो ग्लास के अंदर था, तो ग्लास के बाहर जो पानी आया वो कहाँ से आया। Suggest possible reasons explaining the appearance of water droplets on the outer surface of the glass tumbler। आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग पॉसिबल रीजंस को सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे तो हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, राइट डाउन द पॉसिबल रीजंस, आपको यहाँ पे लिखना है। तो आवी क्या कह रही है, देखो, मे बी आइस हैज कम आउट ऑफ द ग्लास टम्बलर एंड मेल्टेड। मे बी जो ग्लास टम्बलर में हमने आइस रखा था वो ग्लास के बाहर आके मेल्ट हो गई होगी, इसलिए वहाँ पे छोटे ड्रॉपलेट्स पानी के हमें दिख रहे हैं। और ये बच्चा क्या सोच रहा है, देखो, मे बी देयर इज लॉट्स ऑफ वाटर इन द एयर व्हिच गेट स्टिक ऑन द वाटर सरफेस ऑफ द ग्लास। मे भी एयर में, जो हवा में भी तो वाटर होता है ना, मे बी वो वाटर ग्लास में चिपक गई हो, है ना। और ये बच्ची क्या कर रही है, नेक्स्ट देखो, द कोल्ड ग्लास मेक्स द एयर अराउंड इट कोल्ड, सो द वाटर इन द एयर टर्न्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑन द ग्लास। ये बच्ची कह रही कि जो मान लो ग्लास है ना, ग्लास के बाहर, ग्लास तो पूरा ठंडा था क्योंकि उसमें आइस था, तो इसके कारण ये जो बाहर का जो एरिया है ना इसको भी वो ठंडा कर दिया, और यहाँ पे ठंडा करने के कारण हवा में जो पानी है ना वो ड्रॉपलेट्स में चेंज होके इस ग्लास में लग गए, स्टिक हो गए। और नेक्स्ट स्टूडेंट क्या कह रहा है, देखो, मे बी द वाटर हैज सिप्ड फ्रॉम द ग्लास कंटेनिंग आइस। तो ये बच्चा कह रहा है कि मे बी वो जो ग्लास था ना उसके अंदर जो पानी था और आइस था, इससे पानी सिप, मतलब इसके अंदर से सिप होके बाहर में आ गया, मतलब क्रॉस कर दिया इसको। ऐसा सारे बच्चे अपने अपने अलग अलग इमेजिन कर रहे हैं कि पॉसिबल रीजंस क्या हो सकता है। आगे देखते हैं। यू मे हैव वेरियस पॉसिबल रीजंस, यू मे एग्री और डिसएग्री विद द रीजंस ऑफ अदर्स। आपके पास बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, आप दूसरे के रीजन से एग्री भी हो सकते हो, डिसएग्री भी हो सकते हो। Avi and Thirav argued with a chain of reasons. What do you think about the possible reasons mentioned in figure 8.4? आपको आवी और थीरव जो थे ना उनके पास बहुत सारे चेन ऑफ रीजंस थे और वो लोग उस रीजंस के ऊपर आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि नहीं ये सही होगा, नहीं वो सही होगा, इस तरह से। देखो फिर आगे आवी कहती है, आई थिंक दैट सम ऑफ द वाटर मे हैव सिप्ड आउट ऑफ द ग्लास टम्बलर। मे भी कुछ पानी जो था ना वो ग्लास टम्बलर से बाहर सिप होके आ गया होगा, है ना। फिर ये बच्चा थीरव कहता है, नो इट कैनॉट सिप आउट, द लेवल ऑफ वाटर इन द ग्लास टम्बलर हैज़ नॉट डिक्रीज। तो ये कहता है कि नहीं ये सिप नहीं हो सकता क्योंकि जो ग्लास में जितना पानी था, मान लो इतना पानी था, हाँ, तो वो डिक्रीज होना चाहिए ना। अगर इधर से पानी अगर ग्लास की ओर बाहर आ जाएगा तो इसका पानी तो डिक्रीज होना पड़ेगा, थोड़ा कम जाएगा, मगर ऐसा तो कुछ डिक्रीज हुआ नहीं था। तो आवी कहती है, इट माइट हैव डिक्रीज बट मे नॉट बी सिग्निफिकेंट इनफ टू बी सीन। हाँ, मे भी ये डिक्रीज हुआ होगा मगर इतना कम डिक्रीज हुआ होगा पानी कि ये पता, मतलब थोड़ा नोटिसेबल नहीं है, जिसे हम पता नहीं कर पा रहे। फिर थीरव कहता है, विथ अ टॉल एंड नैरो बॉटल इवन अ स्लाइट चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर कैन बी नोटिस। तो उसके कहने का था ये जो हमारा ग्लास टम्बलर था ये टॉल था, इसमें अगर थोड़ा भी पानी नीचे नोटिस आता तो हमें पता चलता, है ना, डिक्रीज होता तो हमें पता चलता। तो फिर दूसरा एक स्टूडेंट कहता है, वी कैन टेक वाटर एट रूम टेम्परेचर इन अनदर टम्बलर एंड फाइंड आउट वेदर एनी वाटर सिप्स आउट। हम लोग क्या करेंगे, एक रूम टेम्परेचर में एक दूसरा टम्बलर, एक ग्लास लेंगे और उसमें पानी डालेंगे, फिर देखेंगे कि वो पानी उससे बाहर सिप कर रहा है कि नहीं। ठीक है, देखो, कंटिन्यू द डिस्कशन ऑन द गिवन रीजन और कंडक्ट एक्टिविटीज टू फाइंड एविडेंस फॉर द रीजन गिवन टू हेल्प इन द डिस्कशन।
वेयर एल्स हैव यू सीन वाटर ड्रॉपलेट्स लाइक दिस। तो इस तरह से आप लोग को बोला कि कंटिन्यू करने के लिए और एविडेंस इकट्ठा करने बोला है, किस तरह ये रीजंस को पता करने के लिए कि असल में जो ग्लास टम्बलर के बाहर पानी आया था वो आया तो आया कहाँ से। तो और यहाँ पे और एक क्वेश्चन किया गया कि आपने भी पहले कभी आइस ड्रॉपलेट्स ऐसे वाटर के ड्रॉपलेट्स देखे होंगे, तो कहाँ कहाँ देखा है आप लोग को पूछा गया है। यू माइट हैव सीन ड्यू ड्रॉप्स ऑन प्लांट्स में आपने देखा होगा, है ना। वाई डू वी सी ड्यू ड्रॉप्स मोर इन द मॉर्निंग। ड्यू ड्रॉप्स के तो ओस की बूंदे को कहते हैं, और ज़्यादातर हम लोग ये ओस की बूंदे ज़्यादातर मॉर्निंग ही समय में क्यों देखते हैं। व्हेन वी बॉयल द वाटर इन अ half filled utensil and cover it with a steel plate and some water drop accumulate on the inner side of the steel plate। आपने देखा होगा कि मान लो आप किसी चीज़ में पानी में ऐसे पानी गर्म कर रहे हो, है ना, और इसको अगर ढक्कन लगा देते हो इस तरह से, जब ये पानी भाप बन के ये जो ढक्कन होता है ना, इस ढक्कन का नीचे साइड में बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं नीचे साइड में, है कि नहीं। तो ये कहाँ से आता है, वेयर डज वाटर ड्रॉप्स कम फ्रॉम, व्हाट डू यू थिंक। और आप लोग क्या सोचते हो कि वाटर ड्रॉप्स जो थे ना कहाँ से आते हैं, है ना, और आप लोग क्या सोचते हो। When the water vapor present in the air comes in contact with the cold surface, it forms water droplets. The process of conversion of water vapor in its liquid state is called condensation. जब when the water vapor present in the air comes in contact with cold surface, जब हवा में जो वाटर वेपर है ना वो कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आता है, तब वो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म करते हैं। तो यही कन्वर्शन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन, जब वाटर जो वेपर होता है ना वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर से भाप से फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है। After understanding the concept of condensation of water, let us go back to activity 8.3. Could the water appearing on the outer surface of the glass tumbler in activity 8.3 also be due to condensation of water vapor present in the air? Let us investigate. तो हम लोग ने जो 8.3 में एक्सपेरिमेंट किया था, जो ग्लास के आउटर सरफेस पे कुछ ड्रॉपलेट्स आ गए थे, क्या इसका कारण भी कंडेंसेशन हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग फिर से एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, देखो, आवी एंड थीरव कंडक्ट एन एक्टिविटी टू फाइंड एविडेंस फॉर देयर रीजंस। वो लोग उनके जो कुछ पॉसिबल रीजंस थे ना उसके लिए वो लोग एविडेंस इकट्ठा करने के लिए और एक एक्टिविटी करने वाले हैं। यू कैन ऑल्सो कंडक्ट द एक्टिविटी बाय द फॉलोइंग स्टेप्स गिवन बिलो। आप लोग भी इस एक्टिविटी को कर सकते हो जो स्टेप्स यहाँ पे दिया गया है। तो देखो, टेक अ ग्लास टम्बलर हाफ फिल्ड विथ वाटर कॉन्टेनिंग फ्यू आइस क्यूब्स, कवर इट विथ अ स्मॉल स्टील प्लेट, वे इट ऑन अ डिजिटल वेइंग बैलेंस। तो आपको क्या करना है, एक ग्लास टम्बलर लेना है, मतलब एक ग्लास ले रहा है, उसमें आपको क्या करना है, थोड़े से पानी भरने हैं और उसमें कुछ आइस क्यूब्स डालने हैं। फिर उसको आपको वेइंग मशीन होता है ना जिससे सामान को नापते हैं कितना वेट है उसका, इस ग्लास टम्बलर को भी आपको नाप लेना है कि इसका मेजर कितना है। ठीक है, इसका वेट कितना है आपको नाप लेना है। उसके बाद ऑब्जर्व द रीडिंग ऑन द बैलेंस एंड रिकॉर्ड द वेट आफ्टर एवरी 5 मिनट्स। और आपको हर 5 मिनट पे उस ग्लास वो जो ग्लास था ना उसका मेजर करते रहना है। उस वो जो पानी भरा हुआ ग्लास था ना जिसमें आइस क्यूब था उसको बार बार आपको मेजर करना है हर 5 मिनट में। कंटिन्यू ऑब्जर्विंग फॉर 30 मिनट्स तक आपको उसको मेजर करके रिकॉर्ड आपको लिखना है। फिर देखो प्रेडिक्शंस क्या क्या है। प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन टू द मास ऑफ द कोल्ड वाटर केप्ट ऑन द डिजिटल वेइंग बैलेंस, विल इट इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन द सेम। और जब आप 30 मिनट्स तक उस ग्लास को आप मेजर करते रहोगे उसका वेट कितना है, तो क्या उसका उस ग्लास का जो उसमें आइस था और पानी था क्या उसका मेजर जो है इंक्रीज होगा, क्या उसका वेट इंक्रीज होगा उस ग्लास का या डिक्रीज होगा या तो सेम ही रहेगा। ठीक है, यह आपको प्रेडिक्ट करना है। तो आंसर देखते हैं। इस तरह से आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा था कि मान लो स्टार्टिंग में उस ग्लास का मेजर था 100 ग्राम्स, 5 मिनट बाद 100.1 ग्राम हो गया। वो थोड़ा थोड़ा करके ना इंक्रीज होगा, पानी उस ग्लास का जो वेट होता है ना थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज होगा। आप लोग इस तरह से लिख सकते हो अगर आप लोग को करने दे। तो देखो, डू योर फाइंडिंग्स मैच विथ योर प्रेडिक्शंस, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशंस। क्या आपके जो फाइंडिंग्स थे, आपने जो प्रेडिक्ट किया था, आपने क्या प्रेडिक्ट किया था, डिक्रीज होगा या सेम रहेगा, इंक्रीज होगा, क्या उससे आपका मैच कर रहा है। यू मे ऑब्जर्व सम वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द ग्लास टम्बलर।
आप देखोगे कि ग्लास टम्बलर में को आपने तो आइस अंदर डाला था, मगर उस ग्लास के बाहर में कुछ पानी की बूंदे होंगे। वाटर वेपर फ्रॉम द एयर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द ग्लास टम्बलर। अच्छा, तो होता क्या है, ये मान लो ग्लास है, हाँ, इसके यहाँ तो एयर है, तो हमें क्या पता एयर में भी क्या होता है, वाटर वेपर होता है। जब वो इस ये जो ग्लास था इसमें तो आइस था, जिसके कारण ये बहुत ही ठंडा हो गया था ये ग्लास का सरफेस। जब वाटर वेपर बाहर का, जब ये ठंडा आइस सरफेस के साथ जब ये कांटेक्ट में आता है ना, तो ये जो वाटर वेपर्स जो होते हैं ना, जो हवा में होते हैं वाटर वेपर्स, वो मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिक्विड में कन्वर्ट होके वो ग्लास में इस तरह से चिपक जाते हैं। समझ में आया ना? जो मतलब वाटर में जो हवा में जो वाटर वेपर्स होते हैं ना, वो ग्लास के सामने का जो एरिया होता है बहुत ठंडा हो जाता है। इसके कांटेक्ट में आते ही वो वाटर वेपर मतलब पानी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वाटर वेपर से वाटर में कन्वर्ट हो गया, उसको क्या कहते हैं, थ्रू कंडेंसेशन। ठीक है, देयर इज एन इंक्रीज इन द रीडिंग ऑन द डिजिटल वेइंग बैलेंस। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था। कैन वी कंक्लूड दैट वाटर इज नॉट सिपिंग थ्रू द वॉल ऑफ द टम्बलर? कैन वी ऑल्सो कंक्लूड दैट द वाटर कलेक्टेड आउटसाइड द टम्बलर इज ओनली ड्यू टू कंडेंसेशन? क्या हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि वाटर टम्बलर जो ग्लास में से पानी सिप करके बाहर नहीं आ रहा था, और ये जो पानी था वो ड्यू टू ओनली कंडेंसेशन, वाटर वेपर ही लिक्विड में कन्वर्ट हो गया था? नो वी कैन नॉट से कंक्लूसिवली फ्रॉम एक्टिविटी 8.4 से हम और ऐसा नहीं बता सकते। व्हाट मोर कैन यू डू टू शो दैट वाटर इज नॉट सिपिंग फ्रॉम द ग्लास टम्बलर? हाउ वुड यू मॉडिफाई एक्टिविटी 8.4 टू फाइंड द आंसर? तो हम लोग इसको और भी मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, इस एविडेंस को और भी अच्छा करने के लिए कि नहीं पानी अंदर से बाहर नहीं आया था, इसको और भी प्रूफ करने के लिए और हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो, इस मॉडिफिकेशन में एक्टिविटी 8.4 में क्या मॉडिफिकेशन किया गया, देखो, मार्क द वाटर लेवल ऑन द ग्लास टम्बलर विथ अ परमानेंट मार्कर या फिर विजिबल टेप से उसको आपको मार्क कर देने बोला है ना। मान लो ऐसा ग्लास है, यहाँ तक पानी था, तो इसको बाहर में आपको एक टेप लगा देने बोला है, जिससे पता चले अगर पानी डिक्रीज होगा, अगर पानी मान लो अंदर से बाहर सिप किया है, तो ये वाला पानी तो डिक्रीज होना पड़ेगा, थोड़ा भी डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज होने से मार्कर से नीचे आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा। तो देखो, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, वाटर लेवल इन द ग्लास टम्बलर डजंट गो डाउन बट द एक्स्ट्रा वाटर गेट्स कलेक्टेड ऑन द वाटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर। व्हाट कैन यू कंक्लूड? आप लोग देखोगे कि ग्लास टम्बलर का वाटर लेवल तो नीचे नहीं आता है, वो मार्कर जहाँ पे लगाया था वहीं पे था। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं, इससे हमारा ये कंक्लूजन आया कि दिस एक्टिविटी शोज डैट वाटर इज नॉट सिपिंग फ्रॉम द ग्लास टम्बलर। जो पानी जो है ना वो ग्लास टम्बलर से सिप करके बाहर नहीं आया था, एंड द एक्स्ट्रा वाटर इज गेटिंग कलेक्टेड बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन। और जो एक्स्ट्रा वाटर जो ग्लास के बाहर कलेक्ट हो गया था वो किसके कारण हुआ था, वो कंडेंसेशन की वजह से हुआ था। मतलब एयर में जो वाटर वेपर था ना, वो ग्लास टम्बलर के जो ठंडा उसका जो सरफेस था ना, उसके कांटेक्ट में आते ही वाटर वेपर जो था ना वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया था। तो थ्रू द प्रोसेस, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। तो ये एक्टिविटी यहाँ पे स्टॉप हो गया। आगे का जो एक्सरसाइज है 8.3, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोग को ये चैप्टर यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और मैं किस चैप्टर का वीडियोस बनाऊँ आप लोग भी ये भी आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आप लोग को थोड़ा भी हेल्प हुआ हो, समझ में आया होगा, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट भी करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।